Hello guys, welcome to my channel English Learning. So today we are going to do the question answers of the lesson One Stormy Night by Viswajita Das. So let's get started. First we will start with part A, that is complete these sentences. First is the narrator's house was situated on dash. तो कहाँ था नरेटर का हाउस? ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. आउटस्कर्ट्स यानी जो बाहर का एरिया होता है वहाँ पे. सेकेंड इज द नरेटर स्टेड एट होम टू डैश. कि भाई नरेटर घर पर क्यों रुकी थी? टू रिसीव हिज मदर्स ब्रदर. अगर उसकी मदर का भाई आता है तो उसे रिसीव करने के लिए वो घर पर रुकी थी. थर्ड इज एट नाइट एन ओल्ड मैन नॉक्ड एट द डोर. कि भाई रात में कौन आया था? ओल्ड मैन ने क्या किया था? नॉक किया था डोर को. फोर्थ, द ओल्ड मैन सेट अप हिज बंडल एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम. कि भाई उसने अपना बंडल कहाँ सेट किया? वन कॉर्नर ऑफ द रूम. एंड प्रॉम्प्टली लेड हिमसेल्फ डाउन ऑन द फ्लोर टू स्लीप. प्रॉम्प्टली मीन्स क्विकली, और क्विकली अपने आप को लेटा लिया. कहाँ पे? ऑन द फ्लोर टू स्लीप. सोने के लिए वो लेट गया. नाउ फिफ्थ, व्हेन द नरेटर वोक अप इन द मॉर्निंग ही फाउंड द फ्रंट डोर अनबोल्टेड. यानी कि उसे जो फ्रंट डोर था, मेन डोर था, वो अनबोल्ट था, यानी उस पर कुंडी नहीं लगी थी. एंड देयर वॉज नो साइन ऑफ द ओल्ड मैन. और ओल्ड मैन भी वहाँ नहीं था, जा चुका था. सो दीज वर complete the following sentences. I hope it is clear to you. Now let's move towards the question answers. So this is part B. Answer these questions. First is, why does the narrator say that it was not a normal day? कि भाई नरेटर ने ऐसा क्यों कहा कि ये नॉर्मल दिन नहीं था? And the answer is, the narrator says that it was not a normal day because that day his father had gone out with his friends to a jungle. कि भाई उस दिन उसके फादर कहाँ गए थे? अपने फ्रेंड्स के साथ जंगल में गए थे. He was injured by a tiger there. और वहाँ पे एक टाइगर ने उनको जख्मी कर दिया. So within minutes of hearing the news, और ऐसा सुनते ही the narrator's mother also rushed to see his father to the jungle. ऐसा सुनते ही नरेटर की मदर भी कहाँ चली गई? उसके फादर को देखने के लिए जंगल में चली गई. रस्ट क्या है? बहुत जल्दी जल्दी जाना. रस्ट का मीनिंग होता है बहुत जल्दी जल्दी जाना. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 2. व्हाट एडवाइस डिड द नरेटर्स मदर गिव हिम बिफोर लिविंग? कि जाने से पहले नरेटर की मदर ने क्या एडवाइस दी नरेटर को? आंसर, बिफोर लिविंग, जाने से पहले द नरेटर्स मदर टोल्ड हिम अ डजन टाइम्स. यानी कि नरेटर की मदर ने नरेटर को डजन टाइम्स बताया, यानी कि 12 टाइम्स बताया, नॉट टू ओपन द डोर फॉर स्ट्रेंजर्स. कि कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी, इस अनजान अगर घर पर आता है तो उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना है. नाउ लेट्स मूव टू थर्ड क्वेश्चन. हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द स्टॉर्म? कि भाई जो तूफान आया था, नरेटर ने उसको कैसे डिस्क्राइब किया है? द नरेटर डिस्क्राइब्स द स्टॉर्म टू बी अ फियर्स वन. फियर्स होता है बहुत ही तोड़ फोड़ भयानक तूफान जिसे हम कहते हैं. दैट वॉज रेजिंग. रेजिंग होता है जो कि अपना गुस्सा निकाल रहा था, तोड़ फोड़ कर रहा था. तो ये स्टॉर्म के बारे में नरेटर ने ऐसा बताया है. द विंड वॉज ब्लोइंग इन सच अ वे. हवा ऐसे बह रही थी जैसे कि दैट इट सीम टू बी हाउलिंग इन अ वेरी फ्राइटनिंग वे. कि बहुत ही डरावनी तरीके से हवा बह रही थी, इधर से उधर सब कुछ उथल पुथल हो रहा था. फ्लैशेज ऑफ लाइटनिंग स्वेप्ट द स्काई. और जो आसमान में क्या हो रहा था? लाइटनिंग हो रही थी, लाइटनिंग की फ्लैशेज आ रही थी. एंड द थंडर वॉज डीफनिंग. और जो बादलों की गरजने की आवाज़ है वो बहुत ही तेज थी, डीफनिंग थी, यानी कि कान को ख़राब करने वाली थी. इट मीन्स बहुत ज़्यादा थी. फ्लैशेज ऑफ लाइट स्काई में थी और थंडर क्या था? डीफनिंग थी. सो दीज आर 3 क्वेश्चंस. लेट्स मूव टू 4th क्वेश्चन. Question 4 is,
Whom did the narrator open the door for? कि भाई नरेटर ने किसके लिए दरवाज़ा ओपन किया. Why did he open the door? कि भाई और क्यों किया, किसके लिए किया और क्यों किया. आंसर, द नरेटर ओपनड द डोर. देखो क्वेश्चन से आंसर को उठाते हैं, द नरेटर से स्टार्ट करेंगे और डिड था क्वेश्चन में, तो आंसर करते हुए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे. द नरेटर ओपनड द डोर फॉर एन ओल्ड मैन हु वॉज नॉकिंग ऑन द डोर. जो कि डोर पे नॉक कर रहा था. द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड द नरेटर टू लेट हिम इन. जो ओल्ड मैन है नरेटर से रिक्वेस्ट कर रहा था अंदर आने के लिए, ताकि नरेटर से अंदर आने के लिए परमिट कर दे. बिकॉज क्योंकि देर वॉज अ स्टॉर्म रेजिंग आउटसाइड. क्योंकि बाहर क्या था, तूफान था बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ओल्ड मैन ने नरेटर से रिक्वेस्ट किया. ही एश्योर्ड. ही कौन, ओल्ड मैन ने एश्योर किया, उसे विश्वास दिलाया नरेटर को, दैट ही वॉज जस्ट एन ओल्ड मैन. कि भाई वो तो एक बूढ़ा आदमी है और वो कुछ भी नुकसान नरेटर को नहीं पहुंचाएगा. दिस मेड द नरेटर फील सेफ. तो इससे नरेटर को कैसा फील हुआ, सेफ फील हुआ. यानी कि नरेटर को ऐसा लगा कि ये ओल्ड मैन है, ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा. सो ही डिसाइडेड टू ओपन द डोर फॉर हिम. सो नरेटर ने क्या डिसाइड किया, टू ओपन द डोर फॉर द old man. Let's move to question 5. Question 5 is, when did the narrator's mother return? कि भाई नरेटर की मदर घर कब आई. What did she tell the narrator about his father's condition? उसकी जो फादर की कंडीशन थी, कैसी हालत थी, क्या बताया नरेटर की मदर ने. आंसर, द नरेटर्स मदर रिटर्न होम द फॉलोइंग डे. यानी कि अगले दिन आई. लेट इन द आफ्टरनून, दोपहर में लेट. शी टोल्ड द नरेटर डैट एट फर्स्ट हिज फादर्स कंडीशन हैड वर्सनड. कि भाई स्टार्टिंग में एट फर्स्ट, शुरुआत में जो उसके फादर की कंडीशन है वर्सनड, खराब होती जा रही थी. एंड दे थॉट डैट दे हैड लॉस्ट हिम. और ऐसा लग रहा था कि भाई वो अब जिंदा नहीं रहेंगे. द डॉक्टर्स टू हैड सेड. कि भाई डॉक्टर भी कह चुके थे डैट इट वॉज नाउ अप टू हिम टू ट्राई एंड रिवाइव हिमसेल्फ. कि भाई ये अब पेशेंट पे ही डिपेंड करता है कि वो जीना चाहते हैं कि नहीं. हाउएवर सडनली एट अराउंड मिडनाइट. कि भाई रात में 12 बजे ही सीम्ड टू बी कमिंग बैक टू लाइफ. कि ही कौन, फादर. ठीक है, तो फादर रात के 12 बजे के बाद क्या होने लगा कि भाई ऐसा लगने लगा कि उनमें जान है. विद इन अ मिनट, 1 मिनट के अंदर ब्लड सीम्ड टू रश बैक. कि भाई ऐसा लग रहा था कि खून का जो फ्लो है, सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया है. एंड हिज ब्रीथिंग बिकेम मोर स्टेबल एंड रिलैक्स. और जो ब्रीथिंग थी वो भी अच्छे से कर पा रहे थे उसके फादर. द सडन इम्प्रूवमेंट इन हिज हेल्थ सीम्ड लाइक अ मिरेकल. कि भाई जो एकदम से उसके फादर की जो हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हुई थी, तो वो कैसा था, वो एक मिरेकल के जैसा था, एक चमत्कार के जैसा लग रहा था. यस, दिस क्वेश्चन इज़ लॉन्ग. क्योंकि जो जो नरेटर की मदर ने नरेटर को बातें बताई हैं वो हमें सारी यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है. बिकॉज इट इज़ आस्क्ड इन द क्वेश्चन में पूछा गया कि भाई नरेटर की मदर ने नरेटर को क्या क्या बताया. तो इसलिए हमें हर पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा जो नरेटर की मदर ने नरेटर को बताया था. सो हियर एंड्स द क्वेश्चन आंसर्स. वी हैव ओनली 5 questions in this lesson. I hope it is clear to you. Still you have any doubt, you can ask me in the comment box. Thank you. Bye bye. सो गाइज़, एक चीज़ और जो मैं यहाँ आपको कहना चाहूँगी, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. क्योंकि मैं यहाँ पे और भी लेसन्स और उनके क्वेश्चन आंसर्स लेकर आती रहूँगी. एंड कुछ इंग्लिश स्पीकिंग सेंटेंसेस भी हम सीखते रहेंगे. एंड यू कैन लर्न ग्रामर टॉपिक्स ऑल्सो फ्रॉम माई चैनल. सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. Thank you once again.